कल जबरान डार को एक डीडीसी ने थप्पड़ मारा। ये मैंने वीडियो देखा, आपने भी देखा। कल रात से ज़्यादा उस पर वीडियोज़ आ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मेन पॉइंट्स बताना चाहूँगा दोस्तों। क्या आप इन बातों पे मेरे साथ सहमति रखते हो? क्या आप इन बातों पे एग्री हो या नहीं हो? मुझे ये बात जवाब ज़रूर देना। कल जबरान डार को जब ये थप्पड़ मारा गया गांधरबल के ही इलाके के अंदर, उस समय पुलिस वहीं पे थी। पुलिस के सामने ये सब चीज़ें हुई हैं और वहाँ पर पुलिस के ऑफिसर के सामने ये चीज़ें हुई हैं। क्या उस शख्स को पुलिस का भी एहतराम नहीं था? क्या उस शख्स को जम्मू कश्मीर पुलिस का भी डर नहीं था? और एक रिप्रेजेंटेटिव, एक डीडीसी मेंबर ये हरकत कर सकता है, जो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसे लोगों ने चुनकर अपना नुमाइंदा बनाया है, उससे क्या ही उम्मीद रखोगे आप कि वो आपकी मदद करेगा? जो एक पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका दिल भी बहुत बड़ा होता है और उसका दिमाग बहुत शांत और ठंडा होता है। इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अगर कोई उनसे बात कर ले तो वो आगे से थप्पड़ मारने शुरू कर देते हैं। वो एक वीडियो में कह रहा है कि जबरान ने मुझसे इंग्लिश की और इंग्लिश में कहा हाउ आर यू। जनाब देखिए, कहते हैं जनाब वो आगे से इंग्लिश करने लग गया और वो इंग्लिश में कह रहा था हाउ आर यू। अब उसने कौन सा गुनाह कर लिया अगर उसने हाउ आर यू आपको बोल दिया? अब ये देखिए डीडीसी साहब हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं हाउ आर यू किसे कहते हैं और जिन्हें पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है, जिन्हें इल्म ही नहीं कि किस तरीके से लोगों के साथ बात की जाती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने ये हो रहा है। और मुबारक पे बात पेश करना चाहूँगा वहाँ की पुलिस को ताली मारकर कि जनाब आप लोगों ने एक्शन नहीं किया उस समय। आप देख रहे हैं सारा तमाशा। और जो वहाँ पर कुछ एसपीओ को, जो वहाँ पे कुछ पीएसओ, माफ़ी चाहूँगा, एसपीओ कहा गया, पीएसओ कहना चाहिए था, जो वहाँ पे कोई पीएसओ था, उसने उस मामले में वक्ती तौर दोनों पार्टियों को शांत करने के लिए भी कोई कदम नहीं लिया। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। पुलिस के एक ऑफिसर वहाँ पर उस समय खड़े हैं और वो ये सब देख रहे हैं और वो अपने फ़ोन पे व्यस्त है, फ़ोन चला रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं कि जनाब एक रिप्रेजेंटेटिव ने, एक डीडीसी ने एक नौजवान यूथ के लीडर को थप्पड़ मारा है। आपने क्या कार्रवाई की जनाब? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आप लोगों को हमारी हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा हुआ है। हम खुद जब डीजी आर स्वेन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब आप लोगों को एम्पावर करने के लिए, नौजवानों को, जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा खड़ी है। और हम मानते भी हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा हम लोगों की हिफाजत के लिए तैनात की हुई है। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि श्री गांधरबल के अंदर ये जब मामला पेश आया, जबरान डार को थप्पड़ मारा, उस वक्त में जो वहाँ ऑन स्पॉट कुछ पुलिस के अधिकारी खड़े थे, उन्होंने क्या एक्शन किया? उन्होंने उस मामले में क्या कार्रवाई की? उन्होंने उस मसले को कैसे शांत किया? और डीडीसी जनाब आपको बनाया किसने है? आप में तो पेशेंस ही नहीं है, आप में तो सब्र ही नहीं है किसी की बात सुनने का। ये क्या कोई तरीका है? आप थप्पड़ मार दोगे? अरे भाई साहब, मानते हैं सारी गलती जबरान डार की है। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि जबरान मेरा दोस्त है, मेरे पास आता है, बैठता है, नहीं। सारी गलती जबरान की है, 1 to Z मान लेता हूँ मैं। आप ठीक है, आप दुरुस्त हैं, आप सही हैं। जो जबरान ने किया वो गलत किया, मैं मानता हूँ। क्या फिर भी थप्पड़ मारना जायज़ था? आप बताएं। अगर आपको कोई ऐसे थप्पड़ मार दे बीच महफिल में, कैसा महसूस करेंगे डीडीसी साहब? टेक एन एग्जाम्पल डीडीसी साहब, आप खड़े और आपको मैं थप्पड़ मार देता हूँ मुंह पे, हाउ यू फील? आप मुझे जवाब दें, कैसा महसूस करेंगे आप? 5 मिनट के लिए आप मुझे जवाब दें। क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? क्या आपको नहीं महसूस होगा कि आपकी इज्जत पे किसी ने हाथ उठाया है? क्या आपको ये नहीं महसूस होगा कि आपकी जो एक एहतराम है उसमें किसी ने गुस्ताखी की है? आप एक शख्स को थप्पड़ मार रहे हैं, एक थप्पड़ जड़ रहे हैं, कि कहाँ का ये इंसाफ है? क्या आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होकर आपके पास जो है वो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है? क्या ऐसे ही लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? क्या ऐसे ही लोगों के जो है वो देखने वाले, चाहने वाले होते हैं? नहीं जनाब, ऐसे नहीं होते हैं। बड़े अच्छे होते हैं, बड़े नरम मिजाज के होते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं। ये कौन सा तरीका? खुदारा आप मुझे जवाब दे कि आप एक नौजवान को थप्पड़ मार रहे हैं। आप क्या साबित करना चाहते थे? माय डियर रिप्रेजेंटेटिव, माय डियर रिस्पेक्टेड डीडीसी सर, आप क्या शो करना चाहते थे? कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने जो किया आपको लगता है वो आपने सही किया? मुझे नहीं लगता आपने सही किया, इंसानियत के तौर पे तो मुझे नहीं लगता है। और पुलिस वाले वहाँ पे खड़े हैं, उनके सामने ये सब हुआ। पुलिस के, मेरी इत्तला के मुताबिक, वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव भी थे, वहाँ पर एक, माफ़ी चाहूँगा, पुलिस के वहाँ पे एक ऑफिसर भी थे और जिनके सामने ये सारी चीज़ें हुई।
और जबरान उसको बोल रहा है सर बुक हिम, सर बुक हिम। आपके सामने थप्पड़ मारा है, कैमरा चल रहा है। मैं पूछना चाहूंगा सर आपने क्या कार्रवाई की है इसमें? आपने किस लेवल की सख्त कार्रवाई की है इसमें? क्या आप मुझे बता पाएंगे? जनाब ये चीजें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए समाज में, ये कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। सबसे पहली बात, आप एक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप लोगों की बात सुनते हो, आपको लोगों की बात सुनना है और आपके अंदर सब्र होना चाहिए। आप अगर दिन दिहाड़े ऐसे ही लोगों को थप्पड़ मारते फिरे ना, तो शायद आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। आई स्टैंड विद जबरान डार, आई स्टैंड विद जबरान डार, अगेन आई स्टैंड विद जबरान डार। यू नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि जबरान डार के लिए मैं इसलिए स्टैंड ले रहा हूं क्योंकि उसके साथ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मानता हूं कि सारी गलती जबरान की है, डीडीसी की नहीं है, फिर भी थप्पड़ नहीं मारना चाहिए यार। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ थप्पड़ मारो, ये किसी भी जगह नहीं लिखा हो कि आप एक पब्लिक प्रोग्राम में इस तरीके की हरकत को अंजाम दो। क्या साबित करना चाहते हो आप? आज भी अगर उनको लोग चुने, अब भी लोग उन्हें अपना नुमाइंदा चुने, अब भी लोग उनका साथ दें, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं कहूंगा सॉरी टू से यू सर, अब इससे ज्यादा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लेकिन गलत किया सर। सर मैं आपको नहीं जानता हूँ, डीडीसी सर मैं आपको नहीं जानता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू, मैं अपने दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से आपकी इज्जत करता हूँ कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं आपको नहीं जानता हूँ, आपने मेरे खिलाफ आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि सर आपने गलत किया है। या आप खुद भी महसूस करेंगे आपने गलत किया या नहीं किया, ये आपका दिल भी मानता होगा कि आपने गलत किया है। सर नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। खैर, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, इस वीडियो को दबाकर शेयर करें और अपनी राय जरूर दें, खास पेशकश आमिर सुहेल के साथ।